प्रस्तुत है श्री नेमि चंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ, जो कि जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के ज्ञान कराने हेतु अद्भुत मूल ग्रंथ है। तो आइए इसका श्रवण कर जिन सिद्धांतों को जाने। मंगलाचरण जीवमजीवं दव्यं जिणवण वसहेण जेण नेदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जिनवर ऋषभ भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय उन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को मैं सदा नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। जीव द्रव्य के 9 अधिकार जीवो उवओ गमओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई। वह जीव प्राणों से जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, अपने छोटे बड़े शरीर प्रमाण में रहने वाला है, भोगता है, संसार में रहने वाला है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। जीवाधिकार काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारासो जीवो निश्चयण दो दुचेदना जस। व्यवहार नय से जिसके भूत वर्तमान और भविष्य काल में इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास यह 4 प्राण होते हैं, और निश्चय नय से जिसके चेतना होती है वह जीव है। उपयोग अधिकार उव ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम णेयम्। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। इसमें से दर्शनोपयोग 4 प्रकार का जानना चाहिए: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञानोपयोग के भेद लाणम अठवियप्पम मदिसुद ओहि
अनाणाणी मन पज्जय केवल मवि पच्चख परोक्ष भेयम च। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान तथा केवल ज्ञान, इस प्रकार ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। और वह ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। उपयोग जीव का लक्षण है। अट्ठ चदुनान दंसन सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंसनम लाणम। व्यवहार नय से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य जीव का लक्षण कहा गया है। और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और ज्ञान को ही जीव का लक्षण कहा गया है। अमूर्तिकत्व अधिकार वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा 2। निश्चय नय से जीव द्रव्य में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं होते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। व्यवहार नय से जीव को कर्म बंधन होने से मूर्तिक कहा गया है। कर्ता अधिकार उग्गलकम्मादीनम कत्ता व्यवहार 2 दुणे चय 2 चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। व्यवहार नय से आत्मा जीव उद्गल कर्मादि का करता है और अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है तथा शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है। भोक्तृत्व अधिकार व्यवहारा सुह दुखम उग्गलकम्म फलम पभुम जेदी आदानिच्छयने 2 चेदन भावम खुआ 10। व्यवहार ने से आत्मा जीव सुख दुख रूप उद्गल कर्म का फल भोगता है और निश्चय नय से नियम पूर्वक आत्मा के चैतन्य भाव को भोगता है। स्वदेह परिणामत्व अधिकार अनुगुरु देह पमाणु उपसंहारप सपदो चेदा असुमुह 2 व्यवहारा निच्छयन 2 असंख्य दे सोवा। व्यवहार नय से जीव संकोच तथा विस्तार के कारण समुद्घात अवस्था को छोड़कर
छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है और निश्चय नैसी वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है। संसारित्व अधिकार उडिवि जलते ये वाऊ बणफदी विवेह थावरे इंदी बिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव और शंख इत्यादि दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय ये 13 जीव हैं। 14 जीव समास समणा अमणाणेया पंचेंद्रिय निम्ना परे सव्वे बादर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय। पंचेंद्रिय जीव मन सहित और मन रहित जानना चाहिए और शेष सब मन रहित जानना चाहिए। उनमें एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म यों 2 प्रकार के हैं और वे सब पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। जीव के दूसरे भेद मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तह अशुद्धनया बिन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शोधनया। तथा संसारी जीव अशुद्ध नय से मार्गणा स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं और शुद्ध निश्चय नय से सभी संसारी जीव वास्तव में शुद्ध जानना चाहिए। सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार निकम्मा 8 गुणा किंचूणाचरम देह 2 सिद्धा निकम्मा 8 गुणा किंचूणाचरम देह 2 सिद्धा लोयगठिदा निच्चा उपादव ये संयुक्ता। ज्ञानावरणादि 8 कर्म रहित सम्यक्त्वादि 8 गुण सहित अंतिम शरीर से कुछ न्यून लोक के अग्रभाग में स्थित ध्रुव अविनाशी उत्पाद और व्यय से सहित जीव सिद्ध है। अजीव तत्व के भेद अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। और उद्गल धर्म अधर्म आकाश तथा काल यह अजीव द्रव्य जानना चाहिए। उद्गल द्रव्य रूपादि गुण वाला मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक अरूपी हैं। उद्गल द्रव्य की पर्यायें सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेदितम छाया उज्जोदादिवसहिया
उग्गल दवस पज्जाया। शब्द बंध, सूक्ष्म, स्थूल, आकार, खंड, अंधकार, छाया, उद्योत और आतप सहित उद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। धर्म द्रव्य का लक्षण गई परिणयान धम्मो, उग्गल जीवान गमन सह यारी। तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ताणेव सो लेयी। गति में परिणमित उद्गल और जीवों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, जैसे मछलियों को चलने में पानी सहायक है, किंतु वह धर्म द्रव्य नहीं चलते हुओं को नहीं चलाता। अधर्म द्रव्य का लक्षण ठाण जुदान अधम्मो, उग्गल जीवान ठाण सह यारी। छाया जह पय्याणम गच्छन्ताणेव सो धरई। स्थिर हुए उद्गल और जीव द्रव्यों को स्थिर रहने में सहकारी अधर्म द्रव्य है, जैसे मुसाफिरों को छाया, किंतु वह अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों को कदापि रोक नहीं रखता। आकाश द्रव्य का लक्षण अवगास दान जोगम, जीवादीर्णम वियाण आयासम। जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। जीवादि द्रव्यों को अवगास दान के योग्य जिनेंद्र भगवान के द्वारा दर्शित आकाश द्रव्य जानना चाहिए। यह आकाश द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो प्रकार का है। लोकाकाश और अलोकाकाश का लक्षण धम्मा धम्मा कालो, उग्गल जीवाय संति जावदिये। आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। जितने आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य तथा जीव द्रव्य रह रहे हैं, वह लोकाकाश कहलाता है। उस लोकाकाश से परे अर्थात बाहर अलोकाकाश कहलाता है। काल द्रव्य का लक्षण व भेदों का स्वरूप दव्य परिवट्ट रूवो, जो सो कालो हवे व्यवहारो। परिणामादि लखो वट्टन लखो य पर मठो। जो द्रव्य परिवर्तन में मिनट, घंटा, दिन, महीना इत्यादि रूप है और परिणमन आदि लक्षणों से जाना जा सकता है, वह व्यवहार काल है। और वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल है। निश्चय काल का विशेष लक्षण लोयायास पदे से इक्के जेठियाहु इक्के।
नैणाणं राशि इव ते कालाणु असंख्य वाणी। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर जो एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक रहते हैं, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। द्रव्यों का उपसंहार और अस्तिकाय एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप भेदिदो दव्वम उत्तम काल विजुत्तम नायब्बा पंच अधिकायादु। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेदों से यह द्रव्य 6 प्रकार कहे गए हैं। उनमें काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्तिकाय जानना चाहिए। अस्तिकाय का लक्षण संति जदो तेणे दे अत्थीदि भणन्ति जिणवरा जम्मा काया इव बहुदेशा तम्मा कायाय अत्थिकायाय। क्योंकि यह 5 अस्तिकाय है, इसलिए जिनेंद्र भगवान अस्ति ऐसा कहते हैं, क्योंकि काय की भांति बहुप्रदेशी है, इसलिए वे काय कहलाते हैं और वे एकत्रित होकर अस्तिकाय कहलाते हैं। उद्गल परमाणु कायवान है। अय पदेशो वि अणु नाना खंदप देश दो होदी बहुदेशो उबयारा तीर्णय काउ भणंति सब वन्नु। एक प्रदेशी होने पर भी उद्गल परमाणु विविध स्कंध रूप प्रदेश वाला होता है, इस कारण बहुप्रदेशी होता है। और इसी कारण सर्वज्ञ देव उद्गल परमाणु को उपचार से कायवान कहते हैं। प्रदेश का लक्षण जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणु ओठद्धम तम कुपदेशम जाने सव्वाणुठान दान रिहम। जितना आकाश उद्गल परमाणु द्वारा व्याप्त है, उसे वास्तव में सर्व अणुओं को स्थान देने योग्य प्रदेश जानना चाहिए। प्रथम अधिकार समाप्त। द्रव्य संग्रह का द्वितीय अधिकार आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षोस पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवि समासेन पभ नामो। जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप सहित 7 तत्व हैं, वे जीव और अजीव द्रव्य के भेद हैं। वे भी संक्षेप में कहते हैं। भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण आस्वदिजेन कम्मम परिणामेण पणोस विण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवर्णम परो होदी। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, उसे जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित
भावाश्रव जानना चाहिए, और पुद्गल कर्म का आना सो द्रव्याश्रव है। भावाश्रवों के नाम और उनके भेद। मिच्छिता विरधिपमा दजोग कोहादौथ विन्नेया पण 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 दसतीय चदु कम सो भेदादुपो वत्स। और भावाश्रव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि भेद हैं। पुनश्च उनके क्रम से 5, 5, 15, 3, 4 ऐसे 32 भेद जानने चाहिए। द्रव्याश्रव के भेद। नाना वर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समा सवधि दव्वा सवोसनेयो अन्ये भेयो जिण खादो। ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य जो कारमण वर्गणा के पुद्गल आते हैं, वे अनेक भेद वाले द्रव्याश्रव जानना चाहिए। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। भाव बंध और द्रव्य बंध का लक्षण। बज्जदिकम मम जेण दू चेदन भावेण भाव बंधो सो कम्माद पदेशाणम अन्नोण पवेशणम इदरो। जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है वह परिणाम भाव बंध है, और कर्म तथा आत्म प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश होना सो द्रव्य बंध है। बंध के 4 प्रकार और उनके कारण। पैडिठदि अनुभाग पदेश भेदादु चदुविधो बंधो जोगापयडि पदेशा भिदि अनुभागा कसाय दो होंती। बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से 4 प्रकार का है। उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय से होते हैं। भाव संवर और द्रव्य संवर का लक्षण। चेदन परिणामो जो कम्मस्सास वणिरोहिणे हेयु स्वभाव संवरो खलु दव्वासवरोहणो अन्नो। जो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है वही भाव संवर है, और द्रव्याश्रव का न होना सो द्रव्य संवर है। बद समदि गुत्तियो धम्मानुपिहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेयम नायब्बा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति और गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह जय और अनेक भेद वाला चारित्र, यह भाव संवर के भेद जानना चाहिए। निर्जरा का लक्षण और भेद। जय कालेन तवेण य
उत्तरसं कम पुग्गलं जेण भावेण सडदिणेया तस्य डणं चेदिणिज्जणा दुविहा। समय आने से ये और तप द्वारा जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्म रूप पुद्गल जिस भाव से खिर जाते हैं उसे भाव निर्जरा जानना चाहिए, और कर्मों का खिर जाना सुद्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार से है। मोक्ष के भेद और लक्षण। सवस्य कर्मणो जो खय हेदु अपनोहु परिणामो लेयो से भाव मोक्षो द्रव्य विमोक्षो ये कम पुहे भावो। आत्मा के जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय होने में कारण है, वही भाव मोक्ष जानना चाहिए। और आत्मा से द्रव्य कर्मों का पृथक होना सो द्रव्य मोक्ष है। पुण्य और पाप का लक्षण। सूहे असूहे भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउनामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। जीव शुभ और अशुभ भावों में युक्त होकर पुण्य रूप और पाप रूप होते हैं। साता वेदनीय कर्म, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, उच्च गोत्र, यह सब पुण्य प्रकृतियां हैं। और असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और नीच गोत्र तथा चार घातिया कर्म पाप प्रकृतियां हैं। द्वितीय अधिकार समाप्त। द्रव्य संग्रह का तृतीय अधिकार। मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से निरूपण। सम्मदंसणं म्लाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारानिच्छेदो तत्तीयमयोनियो अप्पा। व्यवहार नय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का कारण जानो। निश्चय नय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। निश्चय मोक्ष मार्ग का विशेष कथन। नैणतयं नवट्टयि अप्पाणं मुयत्तु अन्नदवीयम्मि तम्मातत्तीयमय्यो होदिह मोक्षस्य कारणम आदा। आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता। इस कारण वह तीनों रत्नों की एकता वाला आत्मा वास्तव में मोक्ष का कारण है। जीवादि सद्यहणम सम्मत्तम रूवमप्पणो तम तु दुर्भिनिवेश विमुक्कम लाणम सम्मम कोहोदि सदी जम्मी। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है।
और वह आत्मा का स्वरूप है। जिस सम्यक दर्शन के होने पर यथार्थ में ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक होता है। सम्यक ज्ञान का लक्षण संशय विमोह विभ्रम विवज्जियम अपरसरूवस् गहनम सम्मम्लाणम सायार्मणेयभेयं च। संशय, विमोह और विभ्रम से रहित, आकार विकल्प सहित आत्मा और पर के स्वरूप का ग्रहण करना, जानना सुसम्यक ज्ञान है और वह अनेक प्रकार का है। दर्शनोपयोग का लक्षण जम सामन्नम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेषि दून अट्ठे दंसन मिति भंडये समये। पदार्थों के आकार को ग्रहण न करके, विशेषता न करके जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण करना सो दर्शन है, ऐसा शास्त्र में कहा है। दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति होने में नियम दंसन पुव्वम नाणम छदमत्थाणम न दुण्णि उव ओगा जुगवम जम्मा केवली लाहे जुगवम तुते दोवी। अल्प ज्ञानियों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इस कारण दो उपयोग एक साथ नहीं होते, परंतु केवली भगवान को दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। असुहा दो विणिबित्ती सुहे पवित्तीय जान चारितम बद समदि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिण भणियम। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति करना सुव्यवहार नय से चारित्र जानो, और वह चारित्र व्रत समिति और गुप्ती रूप है, ऐसा जिनेश्वर भगवान ने कहा है। निश्चय चारित्र का लक्षण बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सठम नानिस्य जम जिणुत्तम तम परमं सम्मुचारितम। भव के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानियों को जो बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का रोकना है, वह जिनेश्वर द्वेव का कहा हुआ उत्कृष्ट सम्यक चारित्र है। ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा दुविहंपि मोक्षेयम् झाणे पाऊ नदी जम्मुनि नियमा तम्मापयत चित्ता जूयम झाणम समभसः। कारण की मुनि नियम से दोनों प्रकार के भी मोक्ष के कारणों को ध्यान से प्राप्त करते हैं, इसलिए उसमें प्रयत्नशील होकर तुम ध्यान का भली भांति अभ्यास करो। ध्यान में लीन होने का उपाय मां मुज्जः मां रज्जः मां दुस्सह इट्ठनिट्ठ अत्थेषु थिरमिच्छै जै चित्तम
विचित्र झाणप सिद्धिये। यदि विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के ध्यान की प्राप्ति करने के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। ध्यान करने योग्य मंत्र 35 16 56 चदुदुग मेघम च जवः छाएह परमेष्ठि वाचियाडम अन्नम च गुरुवये सेण। परमेष्ठि वाचक 35 16 6 5 4 2 1 और गुरु के उपदेश द्वारा अन्य मंत्र वह भी जपो और उनका ध्यान करो। अरिहंत परमेष्टि का लक्षण लट्ठ चदुघाई कम्मो दंसन सुहनान वीर्य मय्यो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। जिनने 4 प्रकार के घाती कर्मों का नाश किया है, जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान और वीर्य सहित हैं, सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर में स्थित हैं, 18 दोष रहित और शुद्ध ज्ञानादि सहित हैं, वे आत्मा अरहंत परमात्मा हैं और वे ध्यान करने योग्य हैं। सिद्ध परमेष्ठि का लक्षण नट्ठट्टिकम देहो लोया लोयस्य जाणो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाएह लोयसिह रथो। जिन्होंने ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूप शरीर का नाश किया है, लोक और अलोक के जानने तथा देखने वाले हैं, देह रहित किंतु पुरुष के आकार में लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, वे आत्मा सिद्ध परमात्मा हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। आचार्य परमेष्ठि का लक्षण दंसणान पहाणे वीर्य चारित वरतवा यारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिनमें मुख्य रूप से विद्यमान है, ऐसे वीर्याचार चारित्राचार और तपाचार में, इन 5 आचारों में जो मुनि अपने को तथा पर को युक्त करते हैं, वे आचार्य परमेष्ठि ध्यान करने योग्य हैं। उपाध्याय परमेष्ठि का लक्षण जोणेन तयजुत्तो नित्यम धम्मो वैसणेन दो सो उबझाओ अप्पा यदिवर वसहो नमो तस्। जो रत्नत्रय सहित सदा धर्मोपदेश करने में लीन रहते हैं, वह आत्मा यतियों में श्रेष्ठ और उपाध्याय हैं, उन्हें नमस्कार हो। दंसणान समग्गम मग्गम मुखस्य जोहु चारितम साध यदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स।
जो मुनि दर्शन और ज्ञान सहित मोक्ष के मार्ग रूप सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं, उन्हें नमस्कार हो। ध्येय, ध्याता और ध्यान का लक्षण। जम किंच विचिंतन्तो ऋणी है वित्ती हवे जदा साहू लद्धूणय एयत्तम तदाहुतम तस्य निश्चयम झाड़म। और जब साधु एकाग्रता प्राप्त करके जो कुछ भी चिंतन करता हुआ इच्छा रहित होता है, तब उस कारण उसे निश्चय ध्यान कहते हैं। परम ध्यान का लक्षण। मां चिट्ठ मां जंप मां चिंता किम विजेण हो इथिरो अप्पा अप्पम मिरो इणमेव परम हवे झाड़म। हे भव्य पुरुषों, कुछ भी चेष्टा न करो, बोलो नहीं, चिंतवन नहीं करो, जिससे आत्मा आत्मा में लीन होकर स्थिर होता है, यही उत्कृष्ट ध्यान है। तप, व्रत और श्रुत में लीन होने की प्रेरणा। तव सुदेवध्वम चेदा झाणः धुरंधरो हवे जम्मा तम्मा तत्तीय निर्दा तल्लद्धिये सदा हुआ। क्योंकि तप, श्रुत और व्रत को धारण करने वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। इसलिए उस परम ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत, इन तीनों में लीन हो। ग्रंथकार का अंतिम निवेदन। दव संगह मिणम मुनिनाहा दोष संचय चुदा सुद पुण्णा शोधयन्तु तनु सुत धरेण नेमि चंद मुनिना भणियम जम। अल्प ज्ञान के धारक नेमि चंद्र मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ कहा है, वह दोषों के समूह से रहित और श्रुत ज्ञान में पूर्ण ऐसे मुनियों के स्वामी आचार्य शुद्ध करे। इस प्रकार तृतीय अधिकार पूर्वक यह ग्रंथ समाप्त हुआ।